मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस में। मंत्री ईश्वरप्पा के घर का घेराव की कोशिश, कांग्रेसियों को किया गया गिरफ्तार। राज्य के ग्रामीण अभिवृद्धि मंत्री के.एस. ईश्वरप्पा ने लाल किले पर देश के तिरंगे की बजाय भगवा झंडा लहराने की बात कही थी। इस बात पर कल देर रात युवा कांग्रेस राज्य अध्यक्ष मोहम्मद नालपाड़ के नेतृत्व में शिवानंद सर्कल में रहे मंत्री ईश्वरप्पा के सरकारी मकान का घेराव करने की कोशिश की गई तो इन्हें पुलिस ने रोककर गिरफ्तार किया। इसके बाद मंत्री ईश्वरप्पा के घर के पास पुलिस की सुरक्षा बढ़ाई गई। मैं मंत्री पद से इस्तीफा नहीं दूंगा, ईश्वरप्पा। राज्य के ग्रामीण अभिवृद्धि मंत्री के.एस. ईश्वरप्पा ने कहा कि मैं क्यों मंत्री पद से इस्तीफा दूं, चाहे तो डी.के. शिवकुमार अपने पद से इस्तीफा दें, क्योंकि इन्होंने ही तिरंगे को सदन में दिखाकर अपमान किया है। ईश्वरप्पा के बयान पर अब राजनीति गरमाई हुई है। राज्य में कल सदन से लेकर राज्य के हर जिले में आज इनके खिलाफ देशद्रोह के नारे लगाते हुए प्रदर्शन और हंगामा देखने को मिला कांग्रेसियों की ओर से। सिलेंडर ब्लास्ट, एक की मौत। बेंगलुरु शहर के के.एस. लेआउट थाना व्याप्ति में आने वाले परमेश्वरी नामी महिला के घर पर एक निजी कार्यक्रम के चलते घर में डोमेस्टिक सिलेंडर ब्लास्ट होने से घर की मुखिया परमेश्वरी की मौके पर ही मौत हो गई है और बाकियों का इलाज जारी है। खुशियों से भरे इस घर में हादसे के बाद मातम सा छा गया। हिजाब मामले को और आगे मत बढ़ाइए, पेजावर स्वामी जी की अपील। गुलबर्गा में उडुपी के श्री कृष्णा मठ के पेजावर विश्व प्रसन्न तीर्थ स्वामी जी ने कहा कि राज्य में चल रहे हिजाब विवाद को ज्यादा बढ़ावा ना दें। हम सभी को एक होकर देश को आगे बढ़ाना है, एक होकर ही चलना चाहिए सबको, कहा स्वामी जी ने। इससे पहले कई बार विवादित बयाने देने वाले स्वामी जी अब अचानक सेक्युलर के रंग में नजर आए, जो देश की एकता के लिए अच्छा संदेश है। प्राइवेट कॉलेज में हिजाब को लेकर स्टूडेंट्स का प्रदर्शन। रायचूरू शहर के SSRG प्राइवेट कॉलेज में रोजाना की तरह हिजाब पहनकर आई लड़कियों को रोकने पर स्टूडेंट्स की ओर से प्रदर्शन किया गया। कोर्ट के ऑर्डर में कहीं पर भी कहा नहीं गया है कि प्राइवेट स्कूल्स में हिजाब नहीं पहन सकते छात्र, तो क्यों इस तरह के जुल्म पर उतर आई है प्राइवेट कॉलेज और स्कूल्स, कह रही हैं स्टूडेंट्स। मंत्री ईश्वरप्पा के खिलाफ कांग्रेसियों का मुजाहरा। मंत्री ईश्वरप्पा ने सरेआम कहा था कि कुछ दिनों बाद लाल किले पर तिरंगे की बजाय भगवा झंडा लहराएगा। इस पर बागलकोट शहर के बसवेश्वर सर्कल में स्थित यूथ कांग्रेस की ओर से प्रदर्शन करके मंत्री ईश्वरप्पा पर कार्रवाई करने की मांग की गई कांग्रेसियों की ओर से। हिजाब पहनकर आई लाइब्रेरियन को रोकने पर आंखों से निकले आंसू। राज्य में चल रहे हिजाब संघर्ष पर कोर्ट ने एंटरिम आदेश में कहा है कि अगला आदेश आने तक सिर्फ गवर्नमेंट PU कॉलेज में ही हिजाब और केसरी लिबास पर पाबंदी रहेगी स्टूडेंट्स के लिए। लेकिन आज बल्लारी शहर के सरला देवी प्राइवेट कॉलेज में लाइब्रेरियन जो कई सालों से हिजाब पहनकर ही अपनी ड्यूटी निभाती आई हैं, आज अचानक खुद से आदेश जारी करके मैनेजमेंट और पुलिस ने कोर्ट आदेश के चलते इन्हें रोककर हिजाब निकालकर आने की सूचना दी तो लाइब्रेरियन की आंखों से आंसू आने लगे। तब भी पुलिस विभाग ने इंसानियत भूलकर इन्हें कॉलेज में दाखिल होने ही नहीं दिया, जिससे मायूस लाइब्रेरियन महिला घर लौट गई। सिद्धरामैया को देखकर यत्नाल की खुशी हुई दुगनी। बीजापुर सिटी MLA हर बार विवादित बयानों से अपनी चर्चा में रहने वाले आज विधानसभा में कांग्रेसियों को पाकिस्तान की पार्टी बताते हुए बयान दे रहे थे, तभी अचानक पूर्व CM सिद्धरामैया के आ जाने से चौंके यत्नाल मीडिया के आगे बयान देना छोड़कर खुशी से हाथ मिलाते नजर आए। क्या इसीलिए कांग्रेस पार्टी राज्य में चल रहे हिजाब विवाद पर चुप्पी साधी हुई है?
बीजेपी दफ्तर के घेराव की कोशिश, कांग्रेसियों की गिरफ्तारी। मंत्री ईश्वरप्पा ने लाल किले पर तिरंगे की बजाय भगवा झंडा लहराने के बयान पर नाराज। आज बीजापुर शहर के बीजेपी दफ्तर पर यूथ कांग्रेस की ओर से घेराव करने की कोशिश की तो पुलिस ने कई कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी करके उन्हें वहां से ले गई। इस मौके पर कार्यकर्ताओं का एक ही नारा, ईश्वरप्पा मंत्री पद छोड़ना होगा तुम्हारा। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।